हाय, मैं डॉक्टर संजीव साहू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिस्टुला। हम पहले डिस्कस करेंगे पार्क क्लासिफिकेशन के बेस पे, फिर हम दूसरा डिस्कस करने वाले हैं सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन के बेस पे। अकॉर्डिंग टू पार्क देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फिस्टुला: इंट्रास्फिंक्टिक, ट्रांसस्फिंक्टिक, सुप्रास्फिंक्टिक एंड एक्स्ट्रास्फिंक्टिक। तो हम पहले देखते हैं फिस्टुला हमारी बॉडी में बनता कैसे है और इंट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला और ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला कैसे डेवलप होता है। तो हम जानते हैं ये हमारी रेक्टम है, ये हमारी एनल कैनाल है, ये हमारी डेंटेट लाइन है। और हमें पता है कि डेंटेट लाइन पर एनल साइनसेस के थ्रू एनल ग्लैंड जो होती हैं वो अपना सिक्रीशन ड्रेन करती हैं। लेकिन किसी कारणवश कई बार क्या होता है कि जो एनल क्रिप्स होती हैं उसमें कभी इन्फ्लामेशन होता है, उसमें जब पस का फॉर्मेशन होगा तो जो पस यहाँ पे इकट्ठा होता है इंट्रास्फिंक्टिक स्पेस में वो धीरे 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 पेरिनल स्किन की तरफ चला जाता है और यहाँ पे एक ओपनिंग के थ्रू ये ड्रेन हो जाता है। तो हमने देखा कि हमारा जो फिस्टुला की ओपनिंग थी वो इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल में है और एक्सटर्नल ओपनिंग पेरिनल स्किन पे है। लेकिन जो ट्रैक ट्रेवल कर रहा है वो ट्रैक ट्रेवल कर रहा है केवल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते हुए। तो ये हो गया आपका इंटरस्मिटिक फिस्टुला। तो जो पार्क क्लासिफिकेशन और सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो है एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द फिस्टुला ट्रैक विथ रिलेशन ऑफ जो है इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स को के रिलेशन पर इनका जो है ट्रैक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उसी बेस पे इनका क्लासिफिकेशन है। तो जब फिस्टुला ट्रैक इंटरनल केवल इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करेगा और इंटर स्फिंक्टिक स्पेस में रहेगा, यानी इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बीच में रहेगा, तो वो होगा आपका इंटरनल स्फिंक्ट्रिक। अगर यही फिस्टुला ट्रैक इंटरनल स्फिंक्टर के साथ साथ अगर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पियर्स कर देता है यहाँ पे, तो ये आपका हो जाता है ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल इन्होंने इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स किया हुआ है और यहाँ पे इंटरनल स्फिंक्टर के साथ साथ एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पियर्स करके पेरिनल स्किन पे ओपन हो रहा है। तो ये हो गया आपका ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला। सुप्रास्फिंक्टिक और एक्स्ट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला क्या होता है? सुप्रास्फिंक्टिक में क्या होता है कि जो एनल ग्लैंड होती हैं वो इन्फेक्ट होती हैं। जो अभी इसमें जो पस का कलेक्शन था वो नीचे की तरफ पेरिनल स्किन की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ ना आकर ऊपर की तरफ जाएगा और लिवेटरी नई मसल को पियर्स करके ऊपर जाएगा सुप्रालिवेटरी स्पेस में, फिर से ये लिवेटरी नई मसल को पियर्स करते हुए पेरिनल स्किन की तरफ आएगा। तो ये हमारा होता है सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। तो सुप्रास्फिंक्टिक मीन्स होता है ये कोई स्पेस नहीं है, ये केवल एक टाइप ऑफ फिस्टुला है जो कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर से जा रहा है, इसलिए इसको सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला कहते हैं। तो ये इसका जो ट्रैक का जो ट्रेवल कर रहा है वो इंटरस्फिंक्टिक स्पेस से होते हुए सुप्रालिवेटरी स्पेस में गया आफ्टर पियर्सिंग द लिवेटरी मसल, फिर से वापस ये पेरिनल स्किन की तरफ आया, इसलिए इसको सुप्रास्फिंक्टिक फिस्टुला कहते हैं। और एक्स्ट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला का मतलब होता है कि अभी हम इन तीनों केसेस में देख रहे हैं, इंटरनल स्फिंक्टर, ट्रांसस्फिंक्टिक और ये सुप्रास्फिंक्टिक, तीनों की जो ओरिजिन थी वो बिकॉज ऑफ इंफ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ द जो एनल क्रिप्स था उसकी वजह से थी। लेकिन जो एक्स्ट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला होता है उसकी इंटरनल ओपनिंग हमें रेक्टम में देखने को मिलती है और वो दोनों स्फिंक्टर्स के बाहर की तरफ से आता है बाहर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना तो इंटरनल स्फिंक्टर को इन्होंने पियर्स किया ना एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स किया। यहाँ पेरिएनल स्किन यहाँ से रेक्टम से शुरू हुआ, लिवेटरी मसल को पियर्स करते हुए सीधे नीचे की तरफ आया और ये पेरिनल स्किन पे आया। तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला। बाकी इसका डिटेल वीडियो हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आप एक बार फिर से देखिएगा। अभी तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक आता है सब म्यूकोजल फिस्टुला, चूंकि ये भी एक प्रकार का फिस्टुला होता है। ये जो फिस्टुला बनता है ये फिस्टुला कई बार फिशर से फिस्टुला हमें बन जाते हैं। ये जो होता है ये कई बार यहाँ से शुरू होता है और यहीं पे चला जाता है, इसमें स्फिंक्टर का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता, केवल म्यूकोजा मेम्ब्रेन से शुरू होता है और यहाँ पे पेरिनल स्किन पे ओपन हो जाता है, इसको बोलते हैं सब म्यूकोजल स्पेस। इसी तरह सेंट जेम्स यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल क्लासिफिकेशन बेस पे 5 प्रकार के फिस्टुला होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। ग्रेड 1 फिस्टुला क्या होता है? जैसा कि अभी हमने इंट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला में देखा था कि यहाँ पे एनल ग्लैंड इन्फेक्ट हुई और यहाँ पे पेरिनल स्किन में ओपन हुआ, तो सिंपल सा जो इंट्रास्फिंक्टिक फिस्टुला पार्ट का था वही ग्रेड 1 फिस्टुला होता है। अगर इसी ग्रेड 1 फिस्टुला में एक नया ब्रांच बन जाए या एक कोई एब्सेस बन जाए तो उसको हम ग्रेड 2 बोलने लगते हैं। ग्रेड 3 का फिस्टुला जो होता है, अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो ट्रांसस्फिंक्टिक फिस्टुला था, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंटरनल स्फिंक्टर को साथ साथ एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके बाहर आए, तो ये हो गया आपका ग्रेड 3। यानी
जो ग्रेड 3 का फिस्टुला है वही जो होता है वही ट्रांसइन्फिनिटिक फिस्टुला होता है, और ग्रेड 1 का जो फिस्टुला होता है वही इंटरइन्फिनिटिक फिस्टुला होता है। यानी इंटरइन्फिनिटिक फिस्टुला में अगर एक नई ब्रांच बन जाए या कोई एब्सेस डेवलप हो जाए उसके साथ साथ, तो वो ग्रेड 2 में बदल जाता है। अगर ट्रांसइन्फिनिटिक फिस्टुला जो है, अगर इसमें कोई एक नई ब्रांच बन जाए, या जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेड 3 क्या था, इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल स्फिंक्टर को पियर्स करके बाहर आता, तो इसी तरह इसमें भी इंटरनल प्लस एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जब पियर्स करके ये ट्रैक आता है, ये ग्रेड 3 है। और इसी ग्रेड 3 में अगर एक ब्रांच बन जाए, रेमिफिकेशन हो जाए या कोई एब्सेस बन जाए, तो उसको हम ग्रेड 4 का फिस्टुला कहते हैं। और जो ग्रेड 5 का फिस्टुला होता है, ये जो सुप्रा स्फिंक्टिक और एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला होते हैं, इन्हीं को हम ग्रेड 5 का फिस्टुला कहते हैं। तो ये जो सुप्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला है और ये एक्स्ट्रा स्फिंक्टिक फिस्टुला है, इसी को हम ग्रेड 5 का फिस्टुला कहते हैं।